किसी तरह का कोई ऐसा अनुमान है, ईरान को ऐसा लगता है कि ये बातचीत वाला जो ये 60 दिन का टाइम है, ये असल में जंग की तैयारी शुरू कर दी गई है बड़ी, कि ये 60 दिन जैसे ख़त्म होंगे और जंग होंगी, और ये क्या उसकी किसी तरह की तैयारी है? ये देखिए तमाम सवाल हैं, ये आप अगर पूरी पिक्चर को जोड़ के देखें। देखिए चाइना का डेलीगेशन भी वहाँ गया, चाइना की तरफ से क्या बयान आया है कि किसी भी सूरत में हॉर्मूज अब फिर से बंद नहीं होना चाहिए और अमेरिका को जितनी शर्तें हैं उसका पालन करना चाहिए। यानी हॉर्मूज को लेकर चीन वार्निंग दे रहा है, उधर से रशिया जो है वो बता रहा है कि भाई जीत हुई है और अमेरिका की हार हुई है, वो भी इस बात को लेकर कंसर्न है कि हॉर्मूज का क्या होगा। दूसरी तरफ आप देखो कि अरब देश जितने हैं इस पर भी बड़ा डेवलपमेंट है कि अरब जो देश है, कई अरब देशों ने इस तरह की खबरें हैं कि खासतौर पर सऊदी ने जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को अपने एयर स्पेस का अपनी ज़मीन पर हमले करने के लिए इजाज़त देने से मना कर दिया है कि भाई हम आपको ईरान पे हमला करना है आप करो, इसराइल को जो करना है करे, लेकिन हमारी ज़मीन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ऐसी खबरें हैं कि मोहम्मद बिन सलमान ने जो है, और इसी की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को जो दूसरी बार ऑपरेशन शुरू करना चाह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, वो उसको आगे नहीं कर पाए, जबकि ट्रंप की कई बार मोहम्मद बिन सलमान से फ़ोन पर बात हुई, लेकिन वो इस बात को लेकर क्लियर था सऊदी की अगर अब की बार जंग होगी तो हमारे पर बुरा अटैक होगा, और सऊदी नहीं चाह रहा था कि फिर अब वो रियाद पर मिसाइलें बरसे और तमाशा हो फिर तमाम। तो देखिए हालात ये हैं कि जो अरब देश हैं, ये अरब देश भी तैयारी में जुटे हैं, लेकिन इनकी तैयारी डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की है। तो डिफेंस सिस्टम क्यों मजबूत किया जा रहा है कि भाई ईरान से मिसाइलें आए तो उसको रोका जाए। अब ईरान से मिसाइलें आए उसको रोका जाए, यानी कोई इस तरह का प्लान है कि भाई अमेरिका या इजराइल फिर से हमला करेंगे और हमने बचने के लिए अपना, देखिए वो तो आप हमला अरब देश करें ना करें, लेकिन वहाँ बेस है अमेरिका का, तो मिसाइल तो खाना तय है, वो मिसाइल खाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये देशों का अपने डिफेंस इंडस्ट्री को बूस्ट करना, जो डिफेंस सिस्टम जो है यहाँ से खरीदो, वहाँ से खरीदो, इससे खरीदो, वो सऊदी चाइना के पीछे भी पड़ा कि भाई हमको डिफेंस सिस्टम दे दो। इससे ये बात समझ में आती है कि अरब को अपनी सुरक्षा की चिंता है, वो हमला नहीं करना चाह रहा, अरब के देश हमला नहीं करना चाह रहे ईरान पे, लेकिन वो अपनी सुरक्षा के इंतजाम में जुटे हैं। तो देखिए पूरा डेवलपमेंट ईरान का स्ट्रैटेजिक मूवमेंट, एक तरफ तो जनाजा वाला जो है वो तस्वीरें हैं वो तो जो सामने हैं, लेकिन इसके साथ ही बड़ा सेना का मूवमेंट, बोट्स का मूवमेंट, न्यूक्लियर सेंटर के आसपास डेवलपमेंट, पर्दे के पीछे बड़ी तेज़ी से खेल जा रही है साहब। ऐसा नहीं है कि चीज़ें शांत हो गई हैं। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का फिर एक वही बयान आया है कल की, ट्रंप डिक्लेयर दैट अमेरिका हैड नॉक्ड द हेल आउट ऑफ ईरान, कि हमने बुरी तरह से ईरान को हरा दिया है। क्लेम तेहरान वाज डाइंग टू सेटल, कि ईरान जो है वो समझौता करना चाहता है, ऐसी बातें कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और ये भी कह रहे हैं कि यूएस हैड गिवन ईरान अ वीक ऑफ फॉर अ फ्यूनरल, कि हमने जो है वो अली खामेनी साहब के फ्यूनरल के लिए जो है, डोनाल्ड ट्रंप खामेनी साहब नहीं कहेंगे, उन्होंने तो फ्यूनरल शब्द का इस्तेमाल किया है, वो तो मैं कहता हूँ इसलिए कह दिया मैंने, मतलब वो कहा मैंने। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि देखिए इसी बीच जो है डोनाल्ड ट्रंप का भी एक बयान आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, डोनाल्ड ट्रंप के 3 बयान आए ईरान को लेकर। उन्होंने कहा डोनाल्ड ट्रंप डिक्लेयर दैट अमेरिका हैड नॉक्ड द हेल आउट ऑफ ईरान, उन्होंने कहा कि हमने जो है ईरान को बुरी तरह से हरा दिया है। दूसरी बात उन्होंने कही कि ही क्लेम्ड तेहरान वाज डाइंग टू सेटल, कि तेहरान जो है ईरान मतलब MOU साइन करना चाहता था और समझौता करना चाहता है, इस तरह की बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही। और तीसरी बात कही कि हमने जो है ईरान को हमने जो है 1 हफ्ते का टाइम दिया है फ्यूनरल के लिए। इस तरह की दावे जो है डोनाल्ड ट्रंप से हुए। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीद है कि जवाब मिल ही गया होगा। तेहरान में वो लाल झंडे देख लिए होंगे और वो फ्लैग्स देख लिए होंगे जिसमें डोनाल्ड ट्रंप से बदला लेने की बात कही जा रही है, और ईरान का बच्चा ये कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका से बदला लिया जाए। इस तरह के फ्लैग्स देख लिए होंगे उन्होंने, तो उनको पता चल गया होगा शायद कि ईरान क्या चाहता है। देखिए अभी हालात ये है कि फ्यूनरल प्रोसेस है, उसके बाद इस पूरे मामले में एक बड़ा टर्न आ सकता है, बड़ा परिवर्तन आ सकता है। एक तरफ रूस के बयान, दूसरी तरफ चीन के बयान, ईरान की अपनी तैयारियां, दूसरी तरफ इजराइल जो है वो लगातार लिबनन पे हमले कर रहा है, गजा पर हमले जारी हैं, सीरिया में भी तनाव देखने को मिल रहा है, उधर यमन और सऊदी भी आपस में भिड़े हुए, हुती और सऊदी के बीच में भी तनाव है। ऐसे में एक बार फिर ऐसा लगता है कि अली खामेनी साहब के फ्यूनरल प्रोसेस के बाद एक बार फिर मामला जो है वो एक बड़ी जंग की तरफ आगे बढ़ सकता है। खैर इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।